जमशेदपुर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। आपको बता दें कि जिला मुख्यालय पर यूनाइटेड फोरम पीस एंड जस्टिस की ओर से प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ये ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति से मणिपुर में हिंसा रोकने और अमन चैन बहाल करने को लेकर पहल करने की मांग की गई है। मणिपुर हिंसा को देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इस पर अविलंब रोक लगाने की मांग की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह मांग की गई है कि मणिपुर में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। आज हम लोग आए जो मणिपुर में पिछले दिनों जो घटनाएं चल रही हैं, इंसानियत को शर्मसार करने वाली शरेआम बलात्कार किए जा रहे हैं, हत्याएं की जा रही हैं, उसकी मांग करने आए हैं माननीय डीसीजी का थ्रू राष्ट्रपति जी से वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और सरकार से जवाब तलब किया जाए। जो एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं जात पात के नाम में, धर्म के नाम में, इसको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। यही हम लोग आज सब यहाँ जात धर्म के और सब संस्था के लोग एकत्रित होकर के ये मांग करते हैं माननीय राष्ट्रपति से। इतने महीने हो गए हैं, अभी तक अंत नहीं हुआ। सरकार क्या कर रही है? हम यही कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम सब क्षेत्र में आगे बढ़ गए हैं, पर शांति बहाल करने में हम कुछ भी नहीं किए हैं। ये छोटा सा राज्य मणिपुर है और वहाँ पर यदि हम शांति स्थापित नहीं कर सकते हैं तब अन्य राज्यों में क्या होगा। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि तुरंत शांति स्थापित करें और जो कुछ भी इस घटना में हुए हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करें। ऐसे न्याय दें कि तुरंत कोई भी सोच सकें कि इस प्रकार का घटना ना हो, दोबारा घटना ना हो। सब मणिपुर में हुई हिंसा के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं आवाज़ उठाने के। मैं यह समझती हूँ कि किसी भी समुदाय पर या किसी भी नस्ल पर अगर अत्याचार होता है तो जरूरी नहीं है कि हम उस नस्ल के हो, जरूरी नहीं कि हम उस नस्ल के हो। जो उसके लिए मानवीय हृदय होना चाहिए, मानवता होनी चाहिए, इंसानियत होनी चाहिए। शीर्ष पर बैठे हुए जो लोग हैं उनमें मानवीयता है नहीं, इसलिए हमारे भारत देश में लड़कियों पर, महिलाओं पर इतने अत्याचार हो रहे हैं। तो मैं तो शीर्ष पर बैठे लोगों से यही कहना चाहूँगी कि सर, एक बेटी के पिता बन के देखिए, सोचिए उन पिताओं के बारे में जिनकी बेटियां बाहर में पढ़ती है, नौकरी करती है, वो घर नहीं आती है तो उनको कितनी तकलीफ होती है, कितनी चिंता होती है। इसके लिए ये सब बातों। रांची के दलादली के पास बुधवार देर शाम हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सुभाष मुंडा की हत्या के विरोध में शाहिद अल्बर्ट एक्का चौक पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान सभी ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और हत्याकांड में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की। लगभग एक हफ्ते के अंदर कई सारी घटनाएं, डीएसपी सुरक्षित नहीं है, दरोगा सुरक्षित नहीं है, जनता के नेता सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर फेल है, प्रशासन में बैठे लोगों के साथ गुंडा का गठजोड़ है, ये साफ दिख रहा है। सुभाष मुंडा बिल्कुल जनता के नेता थे, जननायक थे और जमीन की लड़ाई में उनकी शहादत हुई है। बिल्कुल ये राजनीतिक हत्या भी हो सकती है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच बहुत ज़रूरी है। उच्च स्तरीय जाँच होने के साथ साथ प्रधानमंत्री से लेकर के राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री तक को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि झारखंड में भी अगर आदिवासियों पे इस तरह के हमले होने लगे तो फिर इस जगह को भी मणिपुर बनने से बचाया जाना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, वो सुभाष मुंडा की जो हत्या है, पूरे झारखंड के अंदर में जिस तरह से भूमाफिया, राजनीति और पुलिस गठजोड़ बना हुआ है, तो इसी गठजोड़ की देन है कि इसकी हत्या हुई है। ये 2 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करके राज्य की विधि व्यवस्था को लेकर के चिंता जताए और एक दिन भी ठीक से नहीं बीता कि दूसरे ही शाम को सुभाष मुंडा जैसे माकपा के और आदिवासियों के होनहार नेता की हत्या, ये राज्य की विधि व्यवस्था को चुनौती देने वाला मामला है। और इस तरह के होनहार आदिवासी नेता की हत्या, ये आदिवासी अधिकारों पर संघर्ष करने वाली ताकत पर भी हमला है। और आज हम लोग वो सड़कों पर उतर करके उसकी हत्यारे जो हैं उसको सजा की मांग कर रहे हैं, गिरफ्तार करके की मांग कर रहे हैं और ये उच्च स्तरीय जांच हो जिसमें ये नेक्सस जो है, ये गठजोड़ है, उसका खुलासा हो सके। ये मामला सुभाष मुंडा का नहीं है, इसके पहले भी आप देखेंगे हटिया में भी इस तरह का लेफ्ट पार्टी के एक बड़े नेता विष्णु महतो जिनकी हत्या 85 में कर दी गई थी। तो ये राजनीतिक हत्या के साथ इसका तार जुड़ा हुआ है और इसकी उच्च स्तरीय। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र के झुमरी में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने जमकर हंगामा मचाया है और विवाहिता के ससुराल में जाकर तोड़फोड़ की है। वहीं विवाहिता की मौत के बाद उसके ससुराल वाले फरार हो गए हैं। मायके वालों को यह सूचना मिली थी कि उनकी बेटी
अंजलि ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन जब उसके परिजन ससुराल पहुंचे तो पाया कि अंजलि के गले में निशान है और उसका शव बिस्तर पर पड़ा हुआ है। 80 साल 11 मार्च को चाराडी के पुत्तो के रहने वाली अंजलि का विवाह सुमन से हुआ था। शादी के महज 4 महीने के बाद ही विवाहिता की मौत से परिजनों में उबाल है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर पड़ताल में जुट गई। यहाँ कोई सामान नहीं, जो मामा जी दिए इनको वही सामान है बस। अच्छा। इसके अलावा कोई सामान नहीं है। अपना सब सामान लेके सब सामान गया है, शायद वो लेडीज शायद यहीं पे गांव में कहीं नुकाल है, मालूम नहीं कहाँ से। सब खाली जो मतलब बहन को मिला बस वही सामान है। क्या आप लोग को क्या पता चला था, क्या बताया? पता चला सर, हम लोग का जो लड़ाई होता था इसकी जो सास है वो आज तक हम लोग को कुछ नहीं, मामू को दबा के रखी कि इनसे मतलब हम लोग से मतलब रखने के लिए नहीं बोली थी। अच्छा। शादी से कितना बार बहुत बार लड़ाई हुआ, कोर्ट से कागज उगज बना, हम लोग को कुछ नहीं पता चला। हम लोग मतलब छोड़ देते थे, मामा जी अपना परिवार है, अपना घर चलाए, अब हम लोग उतना मतलब नहीं रखते थे। लेकिन आज सुबह में पता चला कि इस तरह बहन हो गई, तो यही बगल में घर हम लोग का स्कूल के पास। सब ठीक था, लेकिन रात में इसका पापा आए तो उसको भी मारपीट किया सब, इसका घर वाला है। उसके बाद सुबह में पता चलता है इसको फांसी लगा कर मर गया। हम तो ड्यूटी करते हैं सब्जी मंडी में। आप लोग आए तो क्या देखे? हम कुछ नहीं देखा। हाँ, क्या देखे आए तो? हम देखे थे सर, इसी तरह देखे। अच्छा। बोलता है वो फांसी लगा मर गया, लेकिन फांसी लगा के नहीं मरा, इसको रस्सी से दबा के। ये सब पहले भी अपना चाचा को हेडो से दबा के मारा था। किस पर आरोप लगा रहा है आप लोग? राप इसका जो सास ससुर है, सास बहुत बदमाश है, सास बहुत बदमाश है। ये झुमरी में एक नवविवाहिता लड़की थी, शादीशुदा, और प्रथम दृष्टया में वो सुसाइड की है, जो पारिवारिक प्रताड़ना के कारण प्रथम दृष्टया में। इसके लिए छापामारी चल रही है, अभियुक्तों की गिरफ्तारी है। क्या मुख्य वजह रहा है सर, जो जानकारी मिली है? पति पत्नी में डिस्प्यूट था, पति पत्नी में समन्वय नहीं था। जो ससुराल वाले हैं लड़की के वो फरार है जी, उसके लिए छापामारी चल रही है। यहाँ सर भीड़ लोग का क्या मांग हो रहा है? मांग को जल्दी से उसको गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार करने हम लोग पुलिस प्रयास कर रही है, छापामारी अभी तक। आप जब सब पहुँचे यहाँ पर तो क्या ससुराल वाले कोई थे यहाँ पर कि नहीं? नहीं, ससुराल वाले भी नहीं थे। धनबाद जिले के 52वें उपायुक्त के रूप में वरुण रंजन ने पदभार ग्रहण कर लिया है। निवर्तमान उपायुक्त ने उन्हें पदभार सौंपा है। इस दौरान निवर्तमान उपायुक्त संदीप सिंह ने उन्हें पदभार दिया और सम्मानित भी किया। इस बीच मीडिया से बात करते हुए नए उपायुक्त वरुण ने कहा कि धनबाद जिले में राज्य और सरकार के विकास कार्यों को सही तरीके से धरातल पर उतारना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही अवैध कोयला और बालू तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। वहीं निवर्तमान उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि उनका 2 साल का कार्यकाल धनबाद में आम जनता के बीच बेहतर रहा। लोगों से तालमेल बैठाकर उन्होंने विकास के सभी कार्यों को अंजाम देने का कार्य किया। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य का बात है कि आज मुझे उपायुक्त धनबाद का प्रभार ग्रहण करने का मौका मिला है, और इसके लिए मैं राज्य सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। आने वाले समय में मेरी कोशिश होगी कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको उसका जो लाभ है उसको अंतिम व्यक्ति तक हम लोग पहुंचाने में कामयाब हों, और सभी परियोजनाओं का योजनाओं का सफल संचालन जो है जिला प्रशासन उसको सफलतापूर्वक कर सके, और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट के जो भी इश्यूज़ रहेंगे उसको रिजॉल्व करने का हम लोग काम करेंगे। और साथ ही साथ जिला प्रशासन और पब्लिक के बीच में एक ट्रस्ट बने, एक पब्लिक के हम जिला प्रशासन पे भरोसा हो, उनकी जो समस्याएं हों उसका निदान करने के लिए जिला प्रशासन हमेशा तत्पर रहेगा। उपायुक्त को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। आज उन्होंने चार्ज लिया है और 2 साल 1 महीने के आसपास वर्क पार्ट टाइम रहा है यहाँ धनबाद में। आप सभी लोगों के सहयोग से, धनबाद जिले वासियों के सहयोग से, जो सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं, फील्ड के जो पदाधिकारी और कर्मी हैं, तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा धनबाद का। और जैसे कभी आप लोग मेंशन भी कर रहे थे कि धनबाद कई सेंस में बहुत पेक्यूलियर, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत चैलेंजिंग भी, लेकिन बहुत काम करने की जगह है। माइनिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट हम लोग इसको जानते हैं, तो वो एक्टिविटीज़ स्मूथ तरीके से चलें। जनरल जो सरकार की लाभ की योजनाएं हैं उनका लाभ यहाँ से लेके गांव स्तर तक लोगों को प्रभावी तरीके से मिल सके, ये हम लोगों ने जो
अलग अलग समय पर राज्य सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, केंद्र सरकार के दिशा निर्देश होते हैं, उनको इन्फोर्स कराने का प्रयास किया है। रामगढ़ जिले के 13वें उपायुक्त के रूप में यूपीएससी 2016 बैच के अधिकारी चंदन कुमार ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इससे पहले वो कृषि के रूप में रांची में पदस्थापित थे। इसके साथ ही उनके पास निदेशक पशुपालन का भी अतिरिक्त प्रभार था। वे जमशेदपुर में प्रशिक्षण के दौरान एसडीओ और धनबाद में एडीएम भी रह चुके हैं। निवर्तमान उपायुक्त माधव मिश्रा ने उन्हें पदभार सौंपा है। अभी आए ही हैं, समझते हैं क्या क्या सिचुएशन है। कोई भी समस्या को समाधान निकालने से पहले उस समस्या का समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं कि किस तरह की लीगल माइनिंग होती है। हम जल्दी ही जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स है उसकी मीटिंग करेंगे और समझेंगे कि कितना उसका प्रोपोर्शन है, किस लेवल पे हो रहा है, कौन कर रहे हैं, क्या कैसे उसे रोका जा सकता है। हम लोग ज़रूर इसमें कुछ बड़ा प्रयास करें। देखिए, प्राथमिकता तो सही मायने में सरकार की या जिला प्रशासन की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उस संबंध में ही होती है और होनी चाहिए। शिक्षा सुधारना, स्वास्थ्य सुधारना, जहाँ तक हमारे संभव है। मगर कई बार जिला स्पेसिफिक भी समस्याएं निकल कर के आती हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी जैसे मैं कॉन्फ्रेंस हॉल में जा रहा हूँ, विल हैव अ वेरी डिटेल्ड मीटिंग अभी और प्रत्येक यूनिट से, और समस्या को समझना पड़ेगा कि यहाँ के लिए क्या प्राथमिकताएं होनी चाहिए। कई बार जिला स्पेसिफिक प्राथमिकता होती है, जैसे रामगढ़ के लिए जैसे आपने बताया कि लीगल माइनिंग को रोकना एक प्राथमिकता है, हो सकता है कि दूसरे जिले में नहीं हो, राइट। तो एक बार मुझे पहले इसको समझना पड़ेगा। अब मैं रहा हूँ रामगढ़ में, बट एज आ प्राइवेट कंपनी अगर किसी भी तरह का अगर ऐसी गड़बड़ी है, चाहे वो डीएमएफटी में हो या किसी भी अन्य अंग में हो, आप मुझे उसकी सूचना दें, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो बने। लातेहार के परिसदन भवन में झारखंड राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने जिले वासियों के साथ जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिले के विभिन्न प्रखंडों से कई लोगों ने अपनी समस्याओं को आयोग के अध्यक्ष के सामने रखा। कार्यक्रम में कई मामले आए जिसका निष्पादन हेतु जिला खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी समेत संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। मनिका के डोंकी में 30 परिवार के लोगों को नियमित राशन नहीं दी जा रही थी, जिसकी शिकायत पर उन पीड़ित परिवार के लोगों ने राज्य खाद्य आयोग से लिखित शिकायत दर्ज की थी, जिस पर आयोग ने इन पीड़ित परिवारों के लोगों को 1.25 गुना ज्यादा राशन मुआवजे के रूप में देने का निर्देश दिया है। संबंधित डीलर पर कानूनी कार्रवाई करने की बात भी कही है। जब रसीद लीजिए तो राशन लीजिए। अधिकारी भी लोगों को जानकारी नहीं देते हैं, इसलिए भी दिक्कतें आ रही हैं। जो सबसे एक चौंकाने वाली जानकारी ये आई है कि चूंकि ग्रीन कार्ड का राशन नियमित तौर पर आवंटन नहीं आता है, इसलिए डीलर ये करते हैं कि जो एवाई कार्ड और पीएच कार्ड हैं, उन कार्डधारियों को भी वो ये कहते हैं कि नहीं तुम्हारा अब ग्रीन हो गया है तो राशन नहीं आ रहा है, ये कह के उसके राशन का गबन कर लेते हैं। बड़े पैमाने पर ये शिकायतें आ रही हैं और आज जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भी उन पंचायतों के संदर्भ में ये निर्देश दिया गया है कि वो जाएं, ग्राम सभा करें, ग्राम सभा में डीलर की उपस्थिति में लोगों की शिकायत को सुनें और समझें और जो शिकायत है उसका निदान करें और जो बकाया राशन है वो केवल राशन उपलब्ध ही नहीं कराना है बल्कि खाद्य सुरक्षा भत्ते के अनुरूप उनको 1.25 गुना राशन उपलब्ध कराना है भत्ता के स्वरूप। बोकारो थर्मल डीवीसी नगर में कई ऐसे चौक, चौराहे और कॉलोनियां हैं जिसके आगे नामों का बोर्ड लिखा हुआ मिलता था, जिससे लोगों को उस पते पर जाने या ढूंढने में सुविधा मिलती थी। पर अब धीरे धीरे नाम रूपी बोर्ड विलुप्त हो रहा है, जिससे बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। पहचान विलुप्त ना हो इसे लेकर समाजसेवियों ने पहला कार्यक्रम बाजार टाड़ के नाम से पहचान रखने वाले जगह में पुनः यही नाम का बोर्ड लगाकर उसे पुनर्जीवित करने का काम किया है। स्थानीय लोगों द्वारा इस तरह के कार्य का लोगों द्वारा प्रशंसा की जा रही है। इस अवसर पर समाजसेवी अशोक साव, सीमा देवी, यमुना महतो समेत कई लोग मौजूद रहे। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त के तौर पर मंजुनाथ भजंत्री ने गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान उपायुक्त विजय जाधव ने उन्हें पदभार सौंपा। इससे पहले उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री और निवर्तमान उपायुक्त विजय जाधव का जिला परिषद सदस्यों ने स्वागत किया और विदाई दी। जाधव ने अपने अनुभव साझा करते हुए जमशेदपुर को एक बेहतरीन जिला बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ काम करने का अनुभव काफी अच्छा रहा है।
इतना अच्छा बड़ा और बहुत अच्छा ज़िला मुझे संभालने की जिम्मेदारी सरकार ने दी गई और मैं अपने आप में बहुत थैंकफुल हूँ कि मैंने हर एक मोमेंट का बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूटिलाइजेशन करते हुए सरकार की योजनाएं हमने धरातल पे उतारने के लिए प्रयास किए। इस टेन्योर में हम लोग पंचायती इलेक्शंस अच्छे से कंडक्ट करवाए। हमारा ज़िला वो ज़िला रहा जहाँ एक बार भी पुनर्मतदान करने का या किसी भी तरह का छोटा फॉल्ट भी यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुआ। चाईबासा में भाकपा माओवादी नक्सलियों ने जगह जगह पर पोस्टरबाजी की है। पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा थाना क्षेत्र में कई जगह बैनर पोस्टर लगाए गए हैं। संभावित नामों में से जेपी पटेल का भी नाम सुर्खियों में है। जेपी पटेल ने कहा, आपको बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के सोनवा थाना क्षेत्र में ये पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। सोनवा लोंजो और सोनवा झिंगामरछा सड़क में किनारे ये पोस्टर लगाए गए हैं। चौक चौराहों और घरों में पूर्वी रीजनल ब्यूरो द्वारा संगठन के शहीद साथियों की याद में 3 जून से 3 अगस्त तक स्मृति सभा आयोजित करने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा नक्सली संगठन के द्वारा कोल्हान वन क्षेत्र में सीआरपीएफ कैंप लगाने का भी विरोध जताया गया। झारखंड के मॉनसून सत्र को लेकर बीजेपी विधायक दलों की बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का भी चयन होगा। संभावित नामों में से एक जेपी पटेल का नाम भी सुर्खियों में है। जेपी पटेल ने कहा कि पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसका अच्छी तरीके से वो निर्वहन करेंगे। दिल्ली आना जाना उनका लगा रहता है क्योंकि मुख्यालय दिल्ली में है। पार्टी के द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा वो सम्मानीय होगा और लेटर जारी होने का इंतजार कीजिए, उन्होंने ये कहा। आपका दिल्ली में कोई ऑफिस होगा तब जाइए। निश्चित रूप से जब सारी घोषणाएं औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी उसके बाद ही मैं कुछ कहने के लिए आपके पास आऊंगा। खुश हैं आप किस माने में खुश है? मैं संगठन में हूँ, एमएलए हूँ, पार्टी का उपाध्यक्ष, खुश तो ही हूँ। एकदम 32 खतियान ओबीसी ने पूरे संकेत है कि आप ही होने जा रहे हैं। आप नड्डा जी से भी मिले, सहमति बन गई। अच्छा, आप स्टेट ब्यूरो चीफ है, अगर आपका दिल्ली में कोई ऑफिस होगा तब जाइएगा कि नहीं? अरे बेवजह आपके ब्लॉक वाले जो रिपोर्टर है वो डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के पास जाते हैं कि नहीं? तो हमारी शाखाएं भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारा परिवार का मुखिया जब दिल्ली में निवास करते तो स्वाभाविक रूप से मुझे जाना पड़ता है। चेहरे पर खुशी तो बता रही है। देखिए अनकही कहानी। मैं दुखी कब था आप बताइए? चलिए, मतलब हम लोग मान लें कि आप खुश हैं। कुल मिलाकर मानसून सत्र का माला जो है पूरी तरह सदन के अंदर आप ही उठाएंगे। माला मीन से कि आप ही जवाब देंगे देखिए सरकार को? समय बताएगा। 2 घंटा के बाद सारी औपचारिकता जब पूरी हो जाएगी देखना होगा सारे संगठन का क्या ये है, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। निश्चित रूप से मेरमो के चंद्रपुरा शिव मंदिर मोहल्ले में एक घर से पिछले 3 दिनों में 2 दिनों से अलग अलग प्रजाति के जहरीले सांप निकल रहे हैं। घर वाले रात में डर के साए में सोने को मजबूर हैं। कब जहरीला सांप यहां निकल आए? सांप का नाम बैंडेड करेट बताया जा रहा है। सांप को पकड़ने के लिए दुगदा से एक युवक को बुलाया गया और इसने सांप पकड़कर अपने साथ ले गया। तब जाकर यहाँ के लोगों ने चैन की सांस ली। पाकुड़ पुलिस के द्वारा पूरे शहर में फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि शांतिपूर्ण वातावरण में मोहर्रम पर्व को मनाएं और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन द्वारा असामाजिक तत्वों और सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। असामाजिक तत्वों द्वारा किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने पर उससे निपटने के लिए पाकुड़ पुलिस पूरी तरह से तैयार है। वहीं पुलिस निरीक्षक सैनगर थाना प्रभारी ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि शांतिपूर्ण वातावरण में मोहर्रम मनाएं। किसी भी तरह की कोई अफवाह हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। के अवसर पर पाकुड़ पुलिस के द्वारा मोहर्रम पर्व शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने हेतु ताकि विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बने रहे, उसके लिए फ्लैग मार्च किया जा रहा है। पाकुड़ पुलिस लोगों को पर्व त्यौहार मनाने के तौर पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी और वैसे असामाजिक तत्वों जो अफवाह फैलाते हैं उस पर ध्यान रखा जा रहा है।
और उसे निपटने के लिए पाकुड़ पुलिस पूरी तरह तैयार है और हम लोग सभी जगह बल की। मांडू के खुजू में मुहर्रम को लेकर लोगों की काफी चहलकदमी और भीड़ देखी गई। इस दौरान फातिहा के बाद लंगर भी बांटे गए। वहीं आजाद बस्ती के इमामबाड़े में इस मौके पर दर्जनों निशान भी खड़ा किया गया। बोकारो जिले के उप विकास आयुक्त कीर्ति श्री ने चंदनक्यारे स्थित कस्तूरबा विद्यालय आवासीय विद्यालय का दौरा किया, जहां उन्होंने विद्यालय में संचालित हॉस्टल में रहन सहन, पाठ्य पुस्तकें, नामांकन से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए कई आवश्यक निर्देश भी दिए। दौरे के दौरान वेदांता IOCL स्टील प्लांट के CSR की टीम भी मौजूद रही। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किया।